हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x टू द पावर x टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, where an not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n, यानी कि n डिग्री का वो पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर an 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो पोलिनोमियल उस डिग्री का नहीं रह पाएगा। इसलिए यहाँ पे an 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल के द्वारा हम दे दें तो px इक्वल टू, अगर कोई पोलिनोमियल दिया है 3x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे पावर जो है क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, एक टर्म इसमें याद रखना है कि x, a0, a1, a2 ये सब होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। और जो पावर n होता है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव यानी कि जो पावर रहेगा वो क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होना चाहिए। यानी कि ये जो भी है कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट वो रियल नंबर होने चाहिए, और ये पावर जो आ रहा है वो नॉन निगेटिव होने चाहिए। तो ये पोलिनोमियल, तो एक एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, px इक्वल टू 3x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 है, तो ये पोलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो भी कोफिशिएंट है वो सब रियल नंबर है, और यहाँ पे पावर जो है नॉन निगेटिव है। लेकिन वही एक और एग्जांपल हम देखें, अगर ऐसा पोलिनोमियल दिया रहे 3x टू द पावर -3 प्लस 2x प्लस 3, यानी कि ये पावर निगेटिव हो गया, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर पावर फ्रैक्शन हो जाए, जैसे 3x टू द पावर 1/2 टाइप्स का हो जाए, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये पावर फ्रैक्शन है। अगर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, यानी कि पावर निगेटिव। और जब भी n निगेटिव हो जाएगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। अब पोलिनोमियल के टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है लीनियर पोलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बारी बारी करके हम लोग एक एक पढ़ेंगे। लीनियर पोलिनोमियल यानी कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1। तो इसका फॉर्मेट जो होता है px इक्वल टू ax टू द पावर 1, यानी कि ax टू द पावर 1 प्लस b कांस्टेंट टर्म है। जैसे एक एग्जांपल इसका देखते हैं, px इक्वल टू, अगर ऐसा पोलिनोमियल दिया है 3x प्लस 2, यानी कि इसका पावर क्या है? 1 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। अब अगला पोलिनोमियल देखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, तो px इक्वल टू, अगर इसका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होता है, क्योंकि इसका पावर कितना है? 2, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, px इक्वल टू, अगर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल होगा, यानी कि पावर कितना है? 2, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब बात आता है थर्ड नंबर, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री कितने होने चाहिए? 3, यानी कि इसका फॉर्मेट जो होता है px इक्वल टू ax टू द पावर 3 प्लस bx टू द पावर 2 प्लस cx प्लस d। यहां पे ध्यान रखना है, पोलिनोमियल का जो कंडीशन था, यहां पे ये वाला टर्म a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमारा याद रखना है, an नॉट इक्वल टू 0। लीनियर पोलिनोमियल में a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितने होने चाहिए? 4, यानी कि इसका फॉर्मेट होगा px इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस
डी। तो या एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये किस टाइप का हो गया? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब बहुत लोग बोलेंगे पावर 1 कहां गया? cx। तो ये c का वैल्यू 0 हो गया, जिसे x से मल्टीप्लाई हुआ वो टर्म क्या हो गया? 0। यानी कि ये cx वाला टर्म क्या हो गया? 0। अब हम लोग 9th क्लास में पोलिनोमियल में एक और पढ़ते थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वो क्या होता है? तो नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ये 2 टर्म का पोलिनोमियल है तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अगर मानो ये 3 टर्म का है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल होता क्या है? और रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल टू 0। यानी कि x के जगह पे, पोलिनोमियल के x के जगह पे अगर अल्फा का वैल्यू पुट किया जाए और वो पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो 0 हो जाए तो उसको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल अगर हम लोग करें तो px इक्वल टू, मानिए यहां पे 2x प्लस 3 दिया हुआ है। अब हम बोले कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो यहां पे x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू हमें -3/2 लेना पड़ेगा। तो यानी कि 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 3 है, 3 से 3, यानी कि वैल्यू कितना आ गया? 0। यानी कि इसका अल्फा का वैल्यू कितना है? -3/2। यानी कि -3/2 को इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चन बनता है पोलिनोमियल में, तो ये नोट पॉइंट उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो नोट पॉइंट में फर्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px। यानी कि एक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज दिया हुआ है, क्या क्या है? अल्फा एंड बीटा। अब वो पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये पोलिनोमियल जो है उसमें कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देन अब ये उसका कुछ रिलेशन हो, यहां अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दोनों में रिलेशन होता है। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, a quadratic polynomials whose zeros are alpha and beta, alpha and beta is given यानी कि अल्फा बीटा दिया हो और उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना हो तो एक फॉर्मूला आता है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये अल्फा बीटा दिया हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो उससे हम लोग अल्फा बीटा निकाल के और फिर सम ऑफ जीरोज का रिलेशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पोलिनोमियल का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी कि सम ऑफ जीरोज के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। तो हम लोग इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले पोलिनोमियल दिया है तो उसको पहले लिख लेंगे, px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के टर्म का नहीं है, तो यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब अरेंज करने के बाद हम लोग फैक्टर करके जैसे निकालते थे a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसका फैक्टर करके और मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म इक्वल आए और ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए।
तो 6 3 जा 18, तो 18 का हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। 2 9 जा 3 3 जा। अब हमको लाना कितना है 7x, माइनस 7x कितना लाना है माइनस 7x। तो हम देख रहे हैं 3 3 जा 9 और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7x आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे दो टर्म लेके हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x में से कांस्टेंट टर्म में से क्या कॉमन आएगा 6 और 9 से 3 कॉमन आ गया। x स्क्वायर और x में x कॉमन आ गया। तो जब ये 3x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे क्या बचा x माइनस। अब यहाँ से तो x कॉमन आ गया है, 9 में से 3 कॉमन आ गया है तो क्या बचा है माइनस 3 प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे। अब देख रहे हैं कि कॉमन ये कांस्टेंट टर्म में कोई कॉमन नहीं है और यहाँ पे x है यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है कॉमन। तो यहाँ पे 1 लेंगे तो 2x माइनस 3 यानी कि ये बच गया। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों टर्म कॉमन है तो इसको हम कॉमन को बाहर निकाल लेंगे तो 2x माइनस 3। अब यहाँ पे बचा क्या 3x प्लस और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ये दो रिलेशन आ गए, दो, एक 2x माइनस 3 और 3x माइनस 3x प्लस 1 आया। अब हम यहाँ से इसका जीरो निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/0 यानी कि अगर इसको हम अल्फा बोले तो अल्फा का वैल्यू 3/2 आ गया। फिर अगला 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1/3 आ गया। अब इसको अगर हम बीटा ले ले तो बीटा इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। अब हम लोग को रिलेशन दिखाना है यानी कि रिलेशन चेक करना है। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b/a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 रख देंगे प्लस बीटा का वैल्यू -1/3 इक्वल टू माइनस b कितना है जी, हाँ ये वाला b, इसमें का b ये नहीं देख लेंगे bx यानी कि b का वैल्यू है -7, ये साइन के साथ लेते हैं तो ये हो गया b का वैल्यू -7 बाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 6, तो ये 6 हो गया। यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। 9 - 2 7/6 और यहाँ पे भी 7/6 यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS हो गया। फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करेंगे। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा C/A। तो अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/3, 3 से 3 कैंसिल और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू हमारा है -3 और A का वैल्यू 6, तो 3 2 जा 6 यानी कि आ गया -1/2 इक्वल टू -1/2। LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज मेथड से रूट निकालने का मेथड आ गया। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन हम लेके दिखा रहे हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए फिर हम एक एक क्वेश्चन और दिखाएंगे। रूट का क्वेश्चन √3x², यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहेगा √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा यानी कि रूट का क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग बनाने से डरते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे px जो दिया है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 यानी कि ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप का प्रॉब्लम है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर a और c को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका फैक्टराइज करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो √3 3 हो जाएगा, 3 4 जा
12, 12 का फैक्टराइज कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हमको कितना लाना है? 8 लाना है। तो 3 2 जा 6, 6 और 2 8, यानी कि √3x²। अब -8x लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे साइन माइनस रखना पड़ेगा, -6 है और इसी में -2x ऐड करेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है तो ये 8x आ जाएगा और प्लस 4√3। फिर दो टर्म लेके क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहां से कांस्टेंट टर्म से √3 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया? √3। और वेरिएबल टर्म से x कॉमन आ गया। अब यहां से 6 से बहुत लोग को रूट निकालने नहीं आता है, तो क्या हम 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं और 2 into 3 को √3 into √3 लिख सकते हैं। अब ये वहां से 6 में से अब ये √3x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस। अब यहाँ पे अब 6x है, 6x में से √3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2√3। फिर यहाँ पे अब माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 2 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया? 2√3। ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं ये वाला दोनों टर्म क्या है? दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 2√3, ये यहाँ पे क्या बचा? √3x माइनस 2। अब हम लोग इसका रूट निकालेंगे, तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2√3, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 2√3। फिर हम लोग अगला निकालेंगे, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2/√3, ये बीटा का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग रिलेशन जज कर लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 2√3 प्लस बीटा का वैल्यू 2/√3 और माइनस b, यानी कि b का वैल्यू -8 हो जाएगा क्योंकि b -8 है, और बाई a का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम √3 आ जाएगा, √3। तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8/√3, यानी कि 8/√3 इक्वल टू 8/√3। एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया। अब दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 2√3, बीटा का वैल्यू 2/√3, c का वैल्यू कितना है? 4√3, और a का वैल्यू कितना है? √3। तो /√3, तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे √3 कैंसिल, तो ये 4 इक्वल टू 4, यानी कि एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उस टर्म को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद ऐसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे कि ये मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए, और फिर उसको हम लोग प्रोसेस कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product is -12, hence find the zeros of the polynomials solution। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है और √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -12 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए हमने एक नोट पॉइंट में बताया था कि जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो px इक्वल टू फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? √2, तो यहाँ पे √2 पुट कर देंगे, इंटू में कितना है? x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -12, तो -12 रख देंगे, यानी कि x² माइनस √2x प्लस माइनस -12, ये आ गया। अब बोल रहा है कि hence
फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसका जीरोज भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो जैसे यहाँ पे प्रोसेस कर किए हैं वैसा ही कर देंगे। फिर एक बार हम बना के दिखा दे रहे हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 12 यानी कि इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया। अब हमको यहाँ पे -√2x लाना है। कैसे लाएंगे, तो हम एक 2 को √2 इंटू √2 लिख दे रहे हैं, √2 इंटू √2। तो √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और 2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, और 3√2 में से 2√2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा √2 आ जाएगा। तो यानी कि इसको आगे बढ़ते हुए हम बना रहे हैं x² माइनस 3√2x प्लस, क्योंकि साइन माइनस का लाना था इसीलिए हमने बड़ा वाला साइन यहां पे रखा 3 के सामने, प्लस 2√2x माइनस 12। तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3√2 हो जाएगा, प्लस यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2, हाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 2, तो 2√2 कॉमन आएगा, सॉरी 2√2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस ये हो जाएगा 3√2। अब यहाँ पे दोनों टर्म में ये कॉमन आ गया, तो यानी कि x माइनस 3√2 इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 2√2। और अब हम यहाँ एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या दिया है, px इक्वल टू ax² माइनस 6x माइनस 6 दिया हुआ है, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं c का वैल्यू कितना है -6 और बाई a, यही a का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम लोग 4 रख देंगे। c का वैल्यू कितना है -6/a, a का वैल्यू निकालना है, a इधर आएगा तो -6, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल के आ रहा है -3/2। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, a का वैल्यू निकल गया। अब हम यहाँ पे नोट पॉइंट देखेंगे। ये नोट पॉइंट जो है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए है। यहाँ पे दिया इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि यहाँ पे पावर कितना है 3। याद रखना है पोलिनोमियल का जितना पावर होगा उतना ही उसमें जीरोज होंगे। तो 3 है तो 3 जीरो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो ये सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हो गया -b/a, ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो गया c/a, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू -d/a। तो ये हमारा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन था। सेकेंड पॉइंट दिया है कि अ क्यूबिक पोलिनोमियल उस जीरोज आर अल्फा बीटा गामा अगर गिवन हो। सेकेंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, वहां से हम अल्फा बीटा गामा निकाल के और फिर उसका क्या कर रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा गिवन रहेगा, यहां से हमको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना होगा। तो अल्फा बीटा गामा गिवन हो और उससे पोलिनोमियल बनाना हो तो px इक्वल टू x³ माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला है और इस पे हम लोग पुट कर देंगे, फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। यहां पे एक बोल रहा है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 2। यहां से लिखते चल रहे हैं सॉल्यूशन। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दिया है 2। फिर कह रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या दिया है -7। और फिर क्या दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14।
तो अब कुछ करना नहीं है, हमको पोलिनोमियल बनाना है। तो px इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मालूम है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पहले है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट के जगह पे क्या पुट कर देंगे, जो गिवन है -7, तो -7 इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14। तो ये फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बनाएंगे, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस -7x माइनस माइनस प्लस 14। यहां से हमारा आंसर आ गया। अब हम एक और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि अल्फा का वैल्यू दे दिया a माइनस बी, बीटा का वैल्यू दे दिया a और गामा का वैल्यू a प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जीरो जो दिया है तो सम ऑफ जीरो निकाल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, और ये होगा कि नहीं, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो -3b हो गया और ए का वैल्यू 1 हो गया, तो माइनस ऑफ 3 बाई ए का वैल्यू 1, यानी कि ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा 3 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू a माइनस बी हमने पुट किया, बीटा का वैल्यू a हो गया और प्लस गामा का वैल्यू a प्लस बी हो गया, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि a सब प्लस में है, तो 3a हो गया, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये b खत्म हो गया, यानी कि 3। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 1, a का वैल्यू 1 आ गया। अब हम b का वैल्यू निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, a, इंटू गामा का वैल्यू क्या है, a प्लस बी, इक्वल टू माइनस साइन है, डी का वैल्यू क्या है, 1, डी का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और a का वैल्यू 1 होगा, 1/1। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू -1। तो a का वैल्यू अब यहां से 1 हम पुट करेंगे, तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1। तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो b का ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट जब भी जाता है तो प्लस माइनस को साथ लेके जाता है, तो b का वैल्यू कितना हो गया, +- √2।